सृष्टिकर्ता की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है। उस विशेष प्राणी के समान कोई दूसरा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अनमोल है और सृष्टिकर्ता के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। परमेश्वर की नजर में प्रत्येक व्यक्ति कुछ विशेष है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी स्थान पर और किसी भी समय पर ईश्वर की रचना में आप जो भूमिका निभाते हैं उसमें कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। इसलिए आनंदित हों और प्रभु के प्रति आभारी रहें कि उसने आपको निभाने के लिए खास भूमिका दी है। यह जरूरी है आप अपनी भूमिका पूरी तरह से और सार्थक तरीके से निभाते हैं या नहीं। यह जरूरी है क्योंकि भगवान हर किसी से अपेक्षा करता है कि वह किसी भी समय कार्य करे जो वह करने में सक्षम। भगवान यह उम्मीद नहीं करते कि चींटी जंगल में हाथी की तरह बड़ी लकड़ी खींच ले। न ही भगवान यह उम्मीद करते हैं कि हाथी अबाबील और कबूतर की तरह हवा में शान से उड़ सके। वह उम्मीद करते हैं कि पक्षी उड़ें और जो भी करते हैं उसके लिए वह उनसे प्यार करता है। उन्हें उम्मीद है कि वे हाथी अपनी भूमिका निभाएंगे, जंगल को सम्मान देंगे और अपनी ताकत से आत्मविश्वासी काम करेंगे। वह मनुष्य से अपेक्षा करते हैं कि मनुष्य की तरह जिएं और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर अपने क्षेत्र में एक कार्य पूरा कर सकता है और इस सृष्टि के निर्माता के दिल को खुश कर सकता है और पृथ्वी पर उसकी योजना में कुछ योगदान दे सकता है। सत्य से अवगत होना सच्चाई है, चिंता मुक्त होना है। सत्य से अवगत होना, भगवान के प्रति आभारी होना, अपने मुझे अद्वितीय बनाया है। आपने मुझे एक भूमिका दी है, आपने मुझे प्रेरित किया है मेरी भूमिका को पूरा करने और मेरी भूमिका को निभाने के लिए सभी सहायक कारक मुझे दिए हैं। इसलिए मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर की नजर में कोई भी बेकार नहीं है, कोई भी त्यागने योग्य नहीं है, भले ही वह कोई काम करे या न करे। चाहे वह ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद दे या न दे कि सृष्टिकर्ता ने उसकी रचना इस सृष्टि में की। ईश्वर उसे हर हाल में स्वीकार करते हैं। इसका कारण है क्योंकि ईश्वर ने इसे बनाया है। उनके लिए जो कुछ भी इसी ईश्वर से बना है वह उनके लिए उचित समझा और बनाया है। किसी भी तरीके से वह उत्तम है। इसमें कुछ भी ईश्वर ने दिया है वह उसकी दिव्यता और पूर्णता का हिस्सा है। ईश्वर की अपनी योजना में और ईश्वर के अपने तरीके से वह पूरी तरह से पूर्ण है। धन्यवाद।